अब है उपयोगिता के रूप या टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, इससे संबंधित दो हैं। एक तो है कुल उपयोगिता, एक है सीमांत उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो कुल उपयोगिता क्या है कि व्यक्ति एक समय में लगातार एक इकाई के बाद दूसरी इकाई, दूसरी इकाई के बाद तीसरी इकाई का उपभोग करता है, तो प्रत्येक इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता है अगर उसका सामूहिक योग कर लिया जाए तो उसको बोलते हैं कुल उपयोगिता। और सीमांत उपयोगिता क्या है कि किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दी गई है। कुल उपयोगिता, अगर कुल उपभोग की गई वस्तुओं की अलग अलग उपयोगिताओं का जोड़ दिया जाए या उनका सामूहिक योग कर लिया जाए तो यह सामूहिक योग ही कुल उपयोगिता है। आगे है सीमांत उपयोगिता, क्योंकि एक समय व्यक्ति लगातार उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता है। जैसे पहली इकाई का उपभोग किया तो जितनी उपयोगिता मिली, दूसरी इकाई का मिला तो उसकी उपयोगिता जोड़ दी, वो कुल उपयोगिता आ गई। तो एक अतिरिक्त इकाई यानी एक और इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, जैसे मान लो हमने x वस्तु का उपभोग किया तो x वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होगी, x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। तो इसको कैसे लिखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कमोडिटी इज इक्वल टू डेल्टा TUX बटे डेल्टा QX। डेल्टा परिवर्तन को बताता है, T टोटल यूटिलिटी, X वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे डेल्टा परिवर्तन को, Q क्वांटिटी X वस्तु की, X वस्तु की क्वांटिटी में परिवर्तन। तो मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर होगी, X वस्तु की सीमांत उपयोगिता इज इक्वल टू X वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे X वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू डेल्टा TUX बटे डेल्टा QX। अब हम इसको एक रेखा चित्र और तालिका की सहायता से समझते हैं। यहाँ पे है वस्तु की इकाइयाँ, वस्तु, चलो x वस्तु ले लेते हैं की इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। प्राप्त सीमांत उपयोगिता, मान लो पहले से 10, 8, 6, 4, 0, 2, 0, -2, -4। कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। तो अगर दोबारा निकाल लें, सीमांत उपयोगिता, ये आपने क्या करना है, पहली इकाई का उपभोग किया तो 10 यूटिल उपयोगिता, ये यूटिल में है। पहली से मिली 10, दूसरी से 8, तीसरी से 6, चौथी से 4, पांचवी से 2, 6 से 0, 7 से -2, 8 से -4। ये स्टूडेंट आपने घटते क्रम में हमने क्यों लिया है, क्योंकि मान लो क्या है, ये आगे हम घटती सीमांत उपयोगिता का नियम पढ़ेंगे। तो मैंने कल एक आपको पॉइंट बताया था, इच्छा की तीव्रता।
उपयोगिता का जो आधार है वो इच्छा की तीव्रता है। जब हम किसी वस्तु को प्राप्त करने की हमारी इच्छा पहले ज़्यादा होती है तो उसकी उपयोगिता भी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो वस्तु हमें प्राप्त होती जाती है इच्छा की तीव्रता कम होती जाती है और उपयोगिता भी कम होती जाती है। तो इसको घटती सीमांत उपयोगिता के नियम कहते हैं। ये यूनिवर्सल नियम है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, सार्वभौमिक नियम ही है। प्रत्येक उपभोग उत्पादन के क्षेत्र में ये सीमांत शब्द यूज होता है, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उत्पादन। तो इसका मतलब यही है कि ये लगातार घटता जाता है। हो सकता है एक बार बढ़े लेकिन अंततः इसमें अवश्य गिरावट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें भूख लगी है, पहली चपाती खाई बहुत अच्छी लगी, बहुत संतुष्टि मिली, दूसरी खाई थोड़ा सा हमारा पेट भर गया, कम संतुष्टि मिली, तीसरी से उससे कम संतुष्टि, चौथी पे आके हम बंद हो जाते हैं, पांचवी खाते तो हो सकता है हमें उसका उल्ट असर हो, छठी खाएं तो हो सकता है हमें और नुकसान हो, तो वो उपयोगिता माइनस में हो जाएगी। तो इसीलिए ये हमने इस तरह से लिया है। अब पहली इकाई से मिली 10 उपयोगिता, तो कुल उपयोगिता कितनी होगी 10। अब दूसरी इकाई से मिली 8, 10 और 8 18, तीसरी से 6, 18 और 6 24। तो प्रत्येक इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता में अगली इकाई की सीमांत उपयोगिता जोड़ते जाएंगे तो वो कुल उपयोगिता आ जाएगी। फिर 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 0 30, 30 में से माइनस दोगे 28, फिर 24। अगर कुल उपयोगिता दी गई है तो सीमांत उपयोगिता कैसे निकलेगी? पहली से 10, दूसरी से 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 कितना आ गया 8, फिर 24 माइनस 18 6, फिर 28 माइनस 24 4, फिर 30 माइनस 28 2, फिर 30 माइनस 30 0, फिर 28 माइनस 30 माइनस 2, फिर 24 माइनस 28 तो कितना आ गया -4। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकली? डेल्टा TU बटे डेल्टा Q। जैसे मान लो TU में कितना परिवर्तन आया 8 का, 10 माइनस 18 माइनस 10 कितना आ गया 8, और इसमें कितना आया 2 में से 1 घटाए 1, क्वांटिटी में तो कितना आ गया 8। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर पहले को लिख लो और अगली में से पिछली घटाते जाओ तो वो सीमांत उपयोगिता निकल आएगी। अब सीमांत उपयोगिता 3 के रूप हैं। सीमांत उपयोगिता यहां तक क्या है धनात्मक, पॉजिटिव, धनात्मक सीमांत उपयोगिता। फिर क्या है यहाँ पे क्या है शून्य, शून्य सीमांत उपयोगिता, और इसके आगे क्या है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। अब इसको हम इसमें अगर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अगर आपको संबंध भी रहता है तो हम क्या लिखेंगे कि जैसे जैसे कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। जब कुल उपयोगिता अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। उच्चतम सीमा पर पहुंचने के बाद सीमांत उपयोगिता घटना शुरू कर देती है और कुल उपयोगिता घटना शुरू कर देती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो सकती है। तो आपको 2-3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। तो आपने ये तालिका बना के संबंध कैसे बताना है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि कुल उपयोगिता में जब तक वृद्धि होती है सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। जब कुल उपयोगिता अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, और जब कुल उपयोगिता उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद घटना शुरू कर देती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। अब इसको रेखा चित्र की सहायता से बनाएंगे हम। यहाँ पर रहते हैं x वस्तु की इकाइयाँ,
और इधर लेते हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इकाइयाँ कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हमने क्या लिया? x वस्तु की इकाइयाँ। ठीक है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज आ गई, यहाँ पे माइनस। इधर हम 4 4 का गैप लेते हैं क्योंकि 4 7 28, इससे आ जाएगा 4 8 12 16 20 24 28 32। तो पहली इकाई का उपभोग किया, कुल उपयोगिता कितनी है? 10। 8 और 12 के बीच कितना आ गया? 10। दूसरी का उपयोग किया 18। तीसरी का उपयोग किया 24। पांचवी का उपयोग किया, चौथी का उपयोग किया 28। पांचवी इकाई का उपयोग किया 30। इन दोनों के सेंटर में आ गया। फिर छठी इकाई का उपयोग किया तो 30। सातवीं इकाई का उपयोग किया 28। आठवीं इकाई का उपयोग किया 24। ये आ गई टोटल यूटिलिटी कर्व वक्र। अब है सीमांत उपयोगिता। पहली इकाई से 10, दूसरी से 8, तीसरी से 6, चौथी से 4, पांचवी से 2, छठी से 0, सातवीं से -2, फिर -4। इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये मार्जिनल यूटिलिटी। अब इनमें संबंध बताते हैं। जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है, कुल उपयोगिता बढ़ रही है, सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। जब कुल उपयोगिता उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। उच्चतम बिंदु के पास पहुंचने के बाद कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा कि उपयोगिता को कैसे मापा जाता है और उपयोगिता के कितने रूप हैं। कल हम पढ़ेंगे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित 2 नियम पढ़ेंगे आगे हम, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम और सम सीमांत उपयोगिता का नियम। थैंक्स स्टूडेंट्स।